हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बिहार बोर्ड ने सारे विषयों के मॉडल पेपर को जारी कर दिया है और जो अगले साल बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मॉडल पेपर में दिए गए क्वेश्चन के ही पैटर्न पर सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मॉडल पेपर आप लोग के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि मॉडल पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के मॉडल पेपर्स को सॉल्व करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वन बाय वन सबका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एडवेंटिटियस बड्स डेवलप फ्रॉम लीव्स। मतलब किस पौधे के पत्तियों से अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती हैं। ऑप्शन ए अदरक, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी डाहलियाँ और ऑप्शन डी ब्रायोफिलम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रायोफिलम, क्योंकि ब्रायोफिलम की जो पत्तियां होती हैं उससे एडवेंटिटियस बड्स डेवलप होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मियोसिस डजंट अकर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ऑप्शन ए हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी डाइप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी ह्यूमन और ऑप्शन डी चिंपैंजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। और हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिसमें वन सेट ऑफ क्रोमोजोम्स पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। मतलब कि ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ऑप्शन ए ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर ओवीपेरस, और ऑप्शन सी अर्थवॉर्म इज मोनोइसियस, एंड ऑप्शन डी गेम्यूल फॉर्मेशन अकर्स इन हाइड्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गेम्यूल फॉर्मेशन अकर्स इन हाइड्रा, क्योंकि हाइड्रा में जो है वो एक्सटर्नल बर्ड बनता है जबकि गैम्यूल में इंटरनल बर्ड बनता है। तो इसीलिए कभी भी गैम्यूल फॉर्मेशन हाइड्रा में अकर नहीं होता है। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर, इन सीड्स ऑफ पेपर रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस परसिस्ट्स विच इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए चलाजोस्पर्म, ऑप्शन बी इंडोस्पर्म, ऑप्शन सी सूडो इम्ब्रियो सैक एंड ऑप्शन डी पेरीस्पर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेरीस्पर्म, जिसको हम लोग परिभ्रूण पोष भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू विच स्ट्रक्चर। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी का वाल होता है, मतलब कि जो अंडाशय का दीवार होता है, वो किस स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है। ऑप्शन ए एपीकार्प, ऑप्शन बी बीज मतलब कि सीड, ऑप्शन सी मेजोकार्प और ऑप्शन डी पेरीकार्प मतलब फल भीति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेरीकार्प। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स अकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए एम्फीमिक्सिस, ऑप्शन बी एपोमिक्सिस, ऑप्शन सी परथेनोकार्पी एंड ऑप्शन डी परथेनोजेनेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एपोमिक्सिस मतलब असंग जनन। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन, पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज। मतलब कि परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए पॉलन ग्रेन हैव ए वाल, ऑप्शन बी वाल हैज एक्साइन ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ऑप्शन सी वाल हैज इंटेनाइन ऑफ पेक्टोसेलुलोज एंड ऑप्शन डी वाल हैज ए सेलुलोज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाल हैज एक्साइन ऑफ स्पोरोपोलेनिन। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज नॉट ए हेप्लॉयड। हेप्लॉयड मतलब जिसमें वन सेट ऑफ क्रोमोजोम्स पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मतलब द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ऑप्शन ए ओवेरी, ऑप्शन बी टेस्टिस, ऑप्शन सी पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टेन, ओव्यूलेशन अकर्स आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। मतलब कि ओव्यूलेशन किस प्रोसेस के बाद होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आफ्टर सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, नॉर्मली द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फोएटस इज ऑब्जर्व्ड इन विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब सामान्यतः गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भावस्था के किस माह में देखी जाती है। ऑप्शन ए थर्ड, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी फिफ्थ और ऑप्शन डी सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिफ्थ।
तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी परमानेंटली इन मेल। मतलब पुरुषों द्वारा अस्थायी तौर पर गर्भावस्था रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैसेक्टोमी, मतलब नसबंदी। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कम्प्लीटली क्यूरेबल। मतलब कि कौन सा ऐसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसका इलाज संभव है। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी जेनेटिकल herpes एंड ऑप्शन डी सिफिलिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिफिलिस। अब बढ़ते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसफर ऑफ आइदर जाइगोट और अर्ली इम्ब्रियो टू फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईवीएफ। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज जेनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मेंडल। मतलब मेंडल द्वारा संपादित एकल संकर क्रॉस का F2 जीनोटाइप अनुपात क्या है। ऑप्शन ए 3:1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही 3:1। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट फेनाइल केटोनोरिया। मतलब कि फेनाइल केटोनोरिया से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट्स इसमें गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाई लेवल ऑफ फेनाइल एलेनिन एंड फिनाइल पायूरेट। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू मेंडल समथिंग इज स्टेबली पास डाउन अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स थ्रू द गैमेट्स विच वाज रेफर्ड एज। मतलब कि जो मेंडल थे उनके अकॉर्डिंग कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक के संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों, मतलब कि जो अगले पीढ़ी हैं वहाँ तक अग्रसर होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फैक्टर, मतलब कारक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सओ मेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व्ड। मतलब कि कौन से ऐसे नर प्रकार का लिंग निर्धारण क्रिया विधि होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रास होपर, मतलब टिड्डा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स ऑफ डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन ऑफ डीएनए है उसका बैकबोन किस चीज़ से बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुगर फॉस्फेट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, हु प्रोपाउंडेड सेंट्रल डोग्मा। मतलब सेंट्रल डोग्मा को किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी क्रिक, ऑप्शन सी विल्किंस और ऑप्शन डी आर फ्रैंकलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोटीन प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम। मतलब कौन सा ऐसा इसमें स्टेटमेंट है वो गलत है जो कि प्रोटीन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोसोम में। तो ऑप्शन ए है नॉन हिस्टोन, ऑप्शन बी हिस्टोन, ऑप्शन सी बेसिक प्रोटीन एंड ऑप्शन डी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉन हिस्टोन। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डिटरमाइंड बाई। मतलब कि जो रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एवरी मैकेलियोड एंड मैककार्टी। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आरएनए इज इनकरेक्ट। मतलब कि इस जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आरएनए के बारे में गलत दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब प्रेजेंस ऑफ 2OH इन एवरी न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए इम्पार्ट्स स्टेबिलिटी टू आरएनए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, वन ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज डिसकंटिन्यूअसली replicated and these fragments are joined by which of the following। ऑप्शन ए डीएनए पॉलीमेरेज, ऑप्शन बी डीएनए लाइगेज, ऑप्शन सी प्राइमेज एंड ऑप्शन डी आरएनए पॉलीमेरेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीएनए लाइगेज। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, आरएनए पॉलीमेरेज थर्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए HNRNA, ऑप्शन बी tRNA, ऑप्शन सी 5SRRNA एंड ऑप्शन डी SNRNA। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HNRNA। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26,
इन लैक ऑपेरन वेयर डज रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड, मतलब दमनकारी प्रोटीन लैक ऑपेरन में कहाँ बांधता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटर, मतलब प्रचालक स्थल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। होमोलोगस स्ट्रक्चर सो विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन, मतलब समजातीय संरचनाएं किस प्रकार का विकास दिखाती हैं? तो इसका ऑप्शन ए डाइवर्जेंट, ऑप्शन बी कन्वर्जेंट, ऑप्शन सी पैरेलल एंड ऑप्शन डी साल्टेटरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डाइवर्जेंट, मतलब अपसारी। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन? ऑप्शन ए म्यूटेशन, ऑप्शन बी जीन फ्लो, ऑप्शन सी जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। मतलब निम्नलिखित में से कौन समिष्ट में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है? तो इनमें से सभी, मतलब कि म्यूटेशन, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीनों जो है वो अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशिएशन कोडॉन, मतलब निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक प्रकूट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यू जी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, मतलब कि कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाइफॉइड, क्योंकि टाइफॉइड बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब देखते हैं कि इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो मलेरिया पैरासाइट्स की वजह से होता है, कोरोना वायरस की वजह से होता है, एंड रिंगवर्म्स जो होता है वो फंगस की वजह से होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज प्रिक्यूसर ऑफ मैसेंजर आरएनए? ऑप्शन ए एसएनआरएनए, ऑप्शन बी 5 एसआरआरएनए, ऑप्शन सी हेट्रोजनस न्यूक्लियर आरएनए एंड ऑप्शन डी आरआरएनए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट फाइगोसाइटोज पैथोजेंस, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका रोगाणुओं को का भक्षण नहीं करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंटीबॉडी, मतलब कि जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है एंटीबॉडी के बारे में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देयर आर टू शॉर्ट एंड टू लॉन्ग चेन्स इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज द सोर्स ऑफ मॉर्फिन, मतलब इनमें से जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो कि मॉर्फिन का स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकोटियाना टोबैकम, क्योंकि निकोटियाना टोबैकम जो है वो मॉर्फिन का स्रोत होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। स्पोरोजॉइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, मतलब कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रामण रूप जीवाणुज है? तो इसका ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी टाइफॉइड, ऑप्शन सी एड्स एंड ऑप्शन डी न्यूमोनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मलेरिया। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज यूटिलाइज टू प्रिपेयर स्विस चीज़, मतलब कि स्विस चीज़ बनाने के लिए कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूटिलाइजेशन होता है, मतलब कि उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोपिनियोबैक्टीरियम सरमनाई। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। हु एस्टैब्लिश्ड दैट पेनिसिलिन इज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक, मतलब किन्होंने स्थापित किया कि पेनिसिलिन एक प्रभावशाली प्रतिजैविक है, मतलब कि एंटीबायोटिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेक्ट्स ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट, मतलब निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोप को अस्वीकृत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइकोलॉजिकल बैरियर। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। एटलस 66 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, मतलब एटलस 66 का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? ऑप्शन ए वीट, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी मेज और ऑप्शन डी टोमेटो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीट, मतलब कि जो गेहूं है उसका संबंध एटलस 66 से है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40।
मैटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन इज कॉल्ड एज। मतलब कि एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ सदस्यों में 4 to 6 पीढ़ियों का संगम होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्रॉस ब्रीडिंग, ऑप्शन बी इन ब्रीडिंग, ऑप्शन सी आउट ब्रीडिंग और ऑप्शन डी आउट क्रॉसिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इन ब्रीडिंग, मतलब अंतः प्रजनन। क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41, विच टाइप ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन डीएनए। मतलब डीएनए पर किस प्रकार के चार्ज पाए जाते हैं? ऑप्शन ए निगेटिव चार्ज, ऑप्शन बी पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन सी नो चार्ज और ऑप्शन डी वेरिएबल, मतलब कि विभिन्न प्रकार के चार्जेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निगेटिव चार्जेस, मतलब कि डीएनए पर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज इल्यूशन। मतलब कि छालन क्या है? ऑप्शन ए एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम द एग्रोज जेल पीसेस, ऑप्शन बी सेपरेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, ऑप्शन सी लिगेटिंग डीएनए विथ क्लोनिंग वेक्टर और ऑप्शन डी स्टेनिंग डीएनए विथ एथिडियम ब्रोमाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम द एग्रोज जेल पीसेस। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूटिलाइज टू इंट्रोड्यूस डीएनए फ्रैगमेंट इनटू बैक्टीरिया। मतलब निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से डीएनए खंड को जीवाणु में प्रवेश कराते हैं? ऑप्शन ए माइक्रो इंजेक्शन, ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मेशंस, ऑप्शन सी जीन गन, ऑप्शन डी विद द हेल्प ऑफ टी डीएनए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रूपांतरण। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज डन टू मेक बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट टू टेक अप डीएनए। ऑप्शन ए ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल विथ डाइवेलेंट कैटायन, ऑप्शन बी ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल विथ डाइवेलेंट एनायन, ऑप्शन सी इंक्यूबेटिंग बैक्टीरियल सेल एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस और ऑप्शन डी एक्सपोजिंग बैक्टीरियल सेल टू हीट शॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल विथ डाइवेलेंट कैटायन। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेपण हेतु क्या मिलाते हैं? ऑप्शन ए मिथेनॉल, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी प्रोटीएज एंड ऑप्शन डी इथेनॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इथेनॉल। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46, वेयर इज द रिकॉग्निशन साइट बैम H1 प्रेजेंट इन PBR322। मतलब PBR322 में प्रतिबंधित स्थल बैम H1 कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टेबल मार्कर जीन इन PBR322। ऑप्शन ए TETR जीन, ऑप्शन बी एम्बर जीन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पीसीआर। मतलब निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पीसीआर में नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राइमर्स। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंट्रोल्स द कॉटन बोलवर्म्स। कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन्स इनकोडेड बाई CRY1AC एंड CRY2AB। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काउरोजी। मतलब कि कौन सा ऐसा ह्यूमन प्रोटीन है जो कि ट्रांसजेनिक काउरोजी के मिल्क में पाया जाता है? ऑप्शन ए अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ऑप्शन बी ह्यूमिलिन, ऑप्शन सी ग्लाइसोप्रोटीन एंड ऑप्शन डी बीटा ग्लैक्टोसाइडेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। तो इस पर लगाते हैं टिक और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 51, गोल्डन राइस इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि गोल्डन चावल निम्नलिखित में से किसमें समृद्ध है? ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड ऑप्शन डी विटामिन ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन ए।
तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ जीएम क्रॉप? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जीएम पौधों का लाभ नहीं है? ऑप्शन ए, डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स मोर टोलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। ऑप्शन बी, डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स। ऑप्शन सी, इंक्रीज इन न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। एंड ऑप्शन डी, टू मेक सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन ईजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू मेक सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ईजी, मतलब कायिक संकरण को आसान बनाना। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज ट्रांसजेनिक मॉडल इज नॉट अवेलेबल? मतलब कौन सा ऐसा जो मानव डिजीज है जिसमें ट्रांसजेनिक मॉडल अवेलेबल नहीं है? ऑप्शन ए, कैंसर। ऑप्शन बी, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ऑप्शन सी, अल्जाइमर। एंड ऑप्शन डी, मलेरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेरिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वैराइटीज एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट इन 1977? मतलब निम्नलिखित में से किस किस्म पर 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था? ऑप्शन ए, IR8। ऑप्शन बी, जया। ऑप्शन सी, पद्मा। एंड ऑप्शन डी, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ बासमती। मतलब बासमती की अर्धबौनी किस्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ बासमती। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सिंथेसिस ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन? मतलब निम्नलिखित में से कौन कथन आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में असत्य है? तो इसका देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है, सिंथेसिस ऑफ सेपरेट डीएनए सीक्वेंस फॉर चैन ए एंड बी ऑफ इंसुलिन। ऑप्शन बी है, डीएनए सीक्वेंसेस फॉर चैन ए एंड बी वेयर लाइगेटेड विथ प्लाज्मिड ऑफ ई कॉली। ऑप्शन सी है, सेपरेट सिंथेसिस ऑफ चैन ए एंड बी। एंड ऑप्शन डी है, चैन ए एंड चैन बी वे आर लिंक्ड विथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चैन ए एंड चैन बी वे आर लिंक्ड विथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, नेम ऑफ MS स्वामीनाथन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? ऑप्शन ए, इकोलॉजी। ऑप्शन बी, बायोटेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी, ग्रीन रिवॉल्यूशन। एंड ऑप्शन डी, मिल्क प्रोडक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन रिवॉल्यूशन। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन बायोम ऑफ इंडिया? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य जीवोम में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऑप्शन बी, डेसिडियस फॉरेस्ट। एंड ऑप्शन सी, डेजर्ट बायोम। एंड ऑप्शन डी, ग्रासलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रासलैंड, मतलब कि घास स्थल। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, organisms that can tolerate a variable wide range of temperature are called as? ऑप्शन ए, यूरीथर्मल। ऑप्शन बी, स्टेनोथर्मल। ऑप्शन सी, कोल्ड ब्लडेड। एंड ऑप्शन डी, वार्म ब्लडेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरीथर्मल, मतलब कि पृथुतापी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन? मतलब निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या का गुण नहीं है? ऑप्शन ए, सेक्स रेशियो। ऑप्शन बी, पॉपुलेशन डेंसिटी। ऑप्शन सी, बर्थ रेट। एंड ऑप्शन डी, इनर्जी फ्लो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनर्जी फ्लो, मतलब कि ऊर्जा प्रवाह। और इनर्जी फ्लो जो है वो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का गुण नहीं होता है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, विच प्लांट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन 1920 विच कॉज्ड हवॉक इन मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ रेंजलैंड? मतलब 1920 में ऑस्ट्रेलिया में कौन सा ऐसा पौधा था जिसको लाने के बाद हेक्टेयर प्रक्षेत्र में तबाही मच गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिकली पियर कैक्टस, मतलब कि नागफनी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, हु प्रोपाउंडेड कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? मतलब स्पर्धी अपवर्जन नियम किन्होंने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए, मैक अथर। ऑप्शन बी, गॉस। ऑप्शन सी, कॉनेल। एंड ऑप्शन डी, डार्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गॉस। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म? मतलब निम्नलिखित में से कौन सहोपकारिता का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए, कैटल इग्रेट एंड कैटल। ऑप्शन बी, लाइकेन। ऑप्शन सी, माइकोर्जिया। ऑप्शन डी, रिलेशनशिप बिटवीन फिग एंड वास्प।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैटल, इग्रेट एंड कैटल, मतलब बगुला एवं चारण पशु। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस पक्षी में अंड परजीविता दिखती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स ब्रॉड पैरासिटिज्म इज ऑब्जर्व्ड? ऑप्शन ए गौरैया, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी कोयल और ऑप्शन डी मुर्गी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोयल, मतलब कि जो कोयल है उसमें ब्रॉड पैरासिटिज्म ऑब्जर्व किया जाता है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? मतलब कि जो चार कथन दिया गया है उनमें से कौन सा जो कि है वो इनकरेक्ट है, मतलब कि गलत है। ऑप्शन ए ऑटोट्रॉप्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ द रेडिएंट एनर्जी। ऑप्शन बी एनर्जी फ्लो इज सर्कुलर। ऑप्शन सी हेट्रोट्रॉप्स फीड ऑन ऑटोट्रॉप्स। और ऑप्शन डी डीकम्पोजर्स डीकम्पोज मैटर ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनर्जी फ्लो इज सर्कुलर। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 65, हाउ मेनी वैरायटीज ऑफ मैंगोज आर फाउंड इन इंडिया? मतलब भारत में आम की कितनी किस्में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए मोर देन 50,000, ऑप्शन बी मोर देन 1,000, ऑप्शन सी मोर देन 10,000 एंड ऑप्शन डी मोर देन 3,000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोर देन 1,000, मतलब कि भारत में 1,000 से ज़्यादा आम की किस्में पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 66, अकॉर्डिंग टू IUCN हाउ मेनी एनिमल एंड प्लांट्स स्पीसीज अकर ऑन अर्थ? ऑप्शन ए स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, ऑप्शन बी 7 मिलियन, ऑप्शन सी 20 to 25 मिलियन एंड ऑप्शन डी 3 मिलियन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 मिलियन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 67, टिलमैन्स एक्सपेरिमेंट आर रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? मतलब कि टिलमैन के प्रयोगों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए कंजर्वेशन, मतलब संरक्षण। ऑप्शन बी सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम, मतलब जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व। ऑप्शन सी एनर्जी फ्लो, मतलब ऊर्जा प्रवाह। और ऑप्शन डी बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम, मतलब कि जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर एक्सटेंशन ऑफ स्टेलर सी काउ? मतलब स्टीलर समुद्री गाय के विलोपन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन बी ओवर एक्सप्लोइटेशन, ऑप्शन सी एलियन स्पेसीज इन्वेजन एंड ऑप्शन डी को एक्सटेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओवर एक्सप्लोइटेशन। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट यूटिलाइज्ड इन कैटालिटिक कन्वर्टर्स? ऑप्शन ए प्लेटिनम, ऑप्शन बी पैलेडियम, ऑप्शन सी रोडियम एंड ऑप्शन डी पोलोनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोलोनियम। अब देखते हैं इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन कीटनाशक के प्रयोग के बारे में असत्य है? ऑप्शन ए यूज्ड फॉर इन्हेंसिंग क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग। ऑप्शन बी नॉट हार्मफुल फॉर नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, मतलब अलक्ष्य जीवों को हानि नहीं। और ऑप्शन सी बायोमैग्निफिकेशन, मतलब जैव आवर्धन। और ऑप्शन डी मैनीफोल्ड इंक्रीज इन यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, मतलब पीड़कनाशी के प्रयोग में कई गुना वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉन हार्मफुल फॉर नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, मतलब कि अलक्ष्य जीवों को हानि नहीं। तो यहाँ पे बायोलॉजी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मॉडल पेपर के हम लोगों ने सॉल्व किए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इसका आप लोग को PDF नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे अगले किसी अन्य सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।